वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में ये जो दो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो उसके साथ ही भाई ये वाला प्रोडक्ट, इसकी हम देखेंगे अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग एंड ओवरऑल भाई एक रिव्यू दूंगा कि क्या आपको ये वाले प्रोडक्ट्स को कंसिडर करना भी चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस जो पार्सल मेरे को रिसीव होना था वो ये रहा एंड आप मानोगे नहीं भाई, इन लोगों ने सब कुछ इसी में फिट कर दिया है। एंड ये भाई कुछ ऐसे ही आया था, मैं तो भाई डर गया था भाई कुछ सामान टूटा वूटा है या फिर इन्होंने कुछ भेजा ही ना हो। मतलब भाई अमेजोन तो लिटरली भाई कैसे भी पैकिंग कर दे रहा आजकल। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या मंगाया था, ऑब्वियसली वही मैंने सारे आइटम्स खोल के चेक कर लिए थे क्योंकि जब डिलीवर हुआ था इतने सारे ही चीज़ें एक ही साथ इसी में डिलीवर हो गया था। एंड उसने जैसे डिलीवर्ड मार्क करा भाई मैं तो शॉक हो गया भाई, सब कुछ आ गया इसमें। तो कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट चलो भाई दिखाता हूँ। सबसे पहले भाई ये मोटोमैक्स ब्रांड की तरफ से चेन लूप। अब ये जो प्रोडक्ट है भाई 200 ml का है एंड इसमें पीछे MRP लिखी है 300 रुपये। बट जैसे मैंने आपको सेल में बताया था भाई मेरे को ये 200 रुपये कुछ का मिला है, 225 कुछ का। एंड ये कुछ इस तरीके से सील्ड आया है, इसको खोलते हैं एंड भाई पूरा न्यू है तो इसको भी ऐसे ही रखते हैं। एंड जो नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगाई है, जैसे मैंने आपको बताया था भाई 3M टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है। एंड ये 3M की वैक्स पॉलिश है एंड लिक्विड वैक्स पॉलिश है। और भाई मैं तो भाई डर गया था कि ये प्रोडक्ट पुराना तो नहीं दे दिया, क्योंकि अगर आपको शायद दिख पा रहा हो या फिर नहीं दिख पा रहा हो पता नहीं, बट मेरे को काफ़ी साफ सीधा दिख रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट बस इतना ही भरा हुआ है, बाकी सारा ही एम्प्टी है। एंड मैं भाई डर गया भाई ये पुराना तो नहीं आ गया। फिर मैंने इसको खोला एंड तब देखा कि सील्ड प्रोडक्ट आया है। तो यस, ये 3M की वैक्स पॉलिश है एंड मैं इसको भाई अपने साइकिल पे यूज़ करूँगा और अगर काम नहीं आई तो काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे ये चीज़ काम आ सकती है। एंड 3M भाई टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है। अब इसके MRP में बताऊँ तो 520 रुपये लिख रखा भाई, बहुत ज़्यादा MRP है, बट 280 कुछ का ये मेरे को मिला है। तो अगेन भाई काफ़ी अच्छी डील में मिल गया। एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन मैंने अमेजोन से बाय करा है एंड ये है भाई मोटोमैक्स ब्रांड की तरफ से रबिंग कंपाउंड। इसका पूरा नाम है 2K रबिंग कंपाउंड। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये भाई स्क्रैच रिमूवर, पेंट डिफेक्ट एंड ऑक्सीडाइजेशन ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ में आता है। इसकी MRP का ही 100 रुपये है, बट ये 70 रुपये के आसपास का मिला है। एंड ये भी कुछ इस तरीके से ही आता है, बट ये है खाली 100 ग्राम, ठीक है। तो ये सारे 3 प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए थे। एंड अगर आपको भी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट या फिर यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाई क्या क्या चीज़ें मैं होली के टाइम पे अपने साइकिल में यूज़ करने वाला हूँ, तो ये वही सारी चीज़ें हैं। एंड भाई होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई फेस्टिवल ना भी हो, भाई आपको अपने साइकिल में मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें तो यूज़ करनी ही चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई पीछे मेरी साइकिल खड़ी है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी डस्ट है, इसको पहले हम रिमूव करेंगे, इसको धोएंगे। अब बेसिकली भाई इसमें मैंने लिक्विड डिटर्जेंट मिला रखा है एंड बेसिकली पानी इसके ऊपर डालूंगा, कपड़े से पोंछूंगा एंड फिर सारे जो भी सोपी वाटर है इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद ही भाई इस प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे क्योंकि तभी इनका फुल पोटेंशियल हमें पता लगेगा। आ जाओ भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली गाइस ये बाल्टी में मैंने पानी डाल दिया है एंड इसी में मैंने डिटर्जेंट भी मिक्स कर दिया। उसके बाद मेरे पास एक ब्रश भी है, तो कोई ज़्यादा मिट्टी होगी उसको इससे निकालेंगे, धोना तो ज़रूरी है। उसके बाद ही हम ये प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई जो भी ग्लिटर है ना मेरे साइकिल के पेंट में वो सारे भाई अभी फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ गाइस आप बताना मेरे को कि आपको इस तरीके कैसा लग रहा है, मतलब मैं बोल भी रहा हूँ एंड साथ ही साथ भाई साइकिल के ऊपर भी हम अपना एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताना भाई। बाकी एक बार मैं साइकिल को चमका देता हूँ और फिर इसको पोंछेंगे भी। यार ये बॉटल होल्डर भी बहुत बेकार हो गए सही बताऊं तो। ये डिकैथलॉन के बॉटल होल्डर हैं एंड नॉर्मल बॉटल होल्डर्स जो कि आपको मार्केट में मिलेंगे उससे ऑलमोस्ट भाई 2 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड इनका ओवरऑल कलर फेड हो चुका है, या तो ये कलर की कमी है या इस प्रोडक्ट की कमी है। तो अब दूसरे कलर वेरिएंट्स में मैंने सेम प्रोडक्ट को यूज़ तो नहीं करा है, तो इस ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। बट ये वाला जो पर्टिकुलर कलर है ना, ये नियॉन वाला, ये बेकार है भाई। मैंने इनका हेलमेट भी लिया था डिकैथलॉन वालों का, वो हेलमेट भी भाई बेकार हो गया। मतलब बेकार तो क्या ही हुआ, जैसे ये बॉटल होल्डर है, बॉटल होल्डर तो वैसे का वैसे ही है, बट ये जो कलर है ये बेकार हो गया यार। I mean, ये फ्रेम के साथ मैच करा था, बिल्कुल चटाक था भाई कलर। एंड अभी फ़िलहाल बिल्कुल डल पड़ गया है, जैसे पता नहीं कितना ही पुराना हो। एंड भाई बॉटल होल्डर सही बताऊँ तो भाई 2 साल पुराना है, नॉट मोर देन दैट। एंड केवल 2 साल में आपकी ऐसी कंडीशन हो गई। एंड उसमें भी भाई ये भी बात होती ना कि अगर मेरी साइकिल धूप में खड़ी रहती है, साइकिल मेरी गैराज में खड़ी रहती है, थोड़े टाइम के लिए चलती है, 1 घंटा 1.5 घंटा पूरे दिन में, वो भी मैं इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं था जो मैं डेली चला रहा था।
यस बहुत कम निकल रही थी साइकिल एंड स्टिल ये परफॉर्मेंस है, तो यस दिस इज नॉट एट ऑल गुड। टायर्स के साइड वॉल को भी चमका लेते हैं भाई। पिछली बार आपने आई होप मेरी पिछली वीडियो देखी थी, उसमें भाई टायर के ऊपर डीजल गिर गया था बहुत सारा। यस वो डीजल तो सूख गया, बट या कोई गड़बड़ तो ऐसा मेरे को लग नहीं थी। एंड हाँ भाई उसके बाद मैंने अपना डेस्क को साफ़ नहीं करा, तो ये आज वो भी मैं करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं पीछे सब कुछ गीला हो चुका है। मैंने पूरी साइकिल को भाई गीले कपड़े से पोंछ दिया है एंड वो डिटर्जेंट वाटर से। तो अब इसके अंदर नया पानी भरते हैं, साइकिल को पूरा सुखाते हैं एंड देन सूखे कपड़े की मदद से इसको पूरे को पोंछेंगे और फिर भाई अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइस इंपॉर्टेंट है, आपको भी करना ही होगा। इस वजह से जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं इसको अनकट ही डालूंगा, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा या फिर जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ उस पार्ट के ऊपर इस पर्टिकुलर क्लिप को लगा दूंगा, ताकि जो फ्लो है वो मेंटेन रहे अपना। साइकिल को अब इसे भिगा लेते हैं एंड जस्ट पोंछना ही है इन्हें, तो इतना ज़्यादा इसमें वो छोड़ा नहीं है। बट यस ऐसा हो सकता है कि अगर साबुन इसमें लगा हो ना तो वो सूख जाए एंड फिर जो फ्रेम का कलर है वो बेसिकली भाई साबुन के कलर से मिक्स होकर सफ़ेद सा ना हो जाए, तो इस वजह से इसको पोंछना एक बार ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और बताना गाइस, आपको पाइप की मदद से साइकिल को धोने में मज़ा आता है या फिर ऐसी बाल्टी से भी आप साइकिल को धो देते हैं? क्योंकि यार सच बताऊँ तो पाइप से धोना काफ़ी आसान है, बट फिलहाल मैं छत के ऊपर हूँ एंड छत में ना पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो पाइप से ना पानी आता नहीं है। अब थोड़े प्रेशर की मदद से भी इतना घिसना विसना नहीं पड़ता है, प्रेशर से भी अपने आप ही गंदगी निकल जाती है। तो गाइस अब जो है मैंने साइकिल के ऊपर पूरा इसको धो दिया है, कपड़े से भी पोंछ दिया है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, जो भी इसके ऊपर पानी है वो भी सब सूख जाए, उसके बाद भाई यूज़ करेंगे। ये मोटोमैक्स ब्रांड की तरफ से 2K रबिंग कंपाउंड है। इस ब्रांड की तरफ से आपको कई सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह देखने को मिलेंगे, बिग बास्केट, ज़ेप्टो, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब में मिल जाएंगे। एंड ये कुछ इस तरीके से आता है, तो आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा है, बट तो मेरे हाथ में आ जा रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है। ये केवल 100 ग्राम वाला पैक है जो कि मैंने ऑर्डर करा है। अब साइकिल मेरी इतनी सी है एंड ये जो रबिंग कंपाउंड है मेरे को लगता नहीं मैं रोज़ रोज़ यूज़ करने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली भाई हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 1-2 बार ही ये चीज़ें यूज़ होंगी। इसलिए गाइस मैंने ये भी मंगाया है, ये एक ग्लव है एंड ये माइक्रोफाइबर वाला ग्लव है। अब अगर आपका मोटरसाइकिल, कार है, ये उसमें भी आपके काम आ जाएगा एंड बहुत सही है भाई, बहुत सस्ता मिला है। तो इसको भी मैं लिंक कर दूंगा, प्लस यहाँ पे या फिर यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स करके शो हो रहा होगा, इसको क्लिक करोगे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे पहुंचोगे। अमेजोन से लेना है तो नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक को चेक करना ही पड़ेगा। तो मैंने देखा था, एक बंदे ने दिखाया था इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। आई मीन वो कार डिटेलिंग वाला चैनल था, तो उनके पास भाई एक स्पेशल मशीन भी होती है जिसके मदद से ये सारी चीज़ें करनी काफ़ी आसान हो जाती हैं। आई मीन जितना मेरे को हाथ से करना होगा वो मशीन इजीली ये चीज़ें कर सकती है। बट लेट्स सी, आप बताना भाई अगर आप देखना चाहो। मैंने एक नेट पे देखा है, एक ड्रिल मशीन वाला भी अटैचमेंट आता है, उसके साथ भी उसको मैं सोच रहा हूँ कल से बाय करने का। तो अगर भाई कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली उसको बाय करके मैं रिव्यू पोस्ट करूँगा कि उस चीज़ को ख़रीदा जा सकता है या फिर नहीं। एंड गाइस एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ ये रबिंग कंपाउंड मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। कंपाउंड है, हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे। फिलहाल तो मैं इसको खाली लगा ही रहा हूँ हर जगह फ्रेम में। थोड़ी देर में इसको हम गोल गोल स्वर्लिंग इफेक्ट में इसको हम पूरा रब करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही रबिंग कंपाउंड है, तो इसको रब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस आप वापस आ चुके हो उधर एंड अब भाई करना कुछ नहीं है, इसी हैंड ग्लव की मदद से इसको आपको रब करना है। एंड चलो भाई इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स डू दिस। ओके, तो जो सबसे पहली चीज़ इसको रब करते हुए मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि जितनी भी शाइन थी सब एक तरीके से गायब हो गई है। यस शाइन आई नहीं है, शाइन गायब हो गई है। एंड एक अजीब सी, मैं बोलूँ फिनाइल जैसी स्मेल भी आ रही है इस प्रोडक्ट से। आई मीन स्मेल बोल सकते हैं या फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट की। तो यस मैं जब इसका रिसर्च करा था कि रबिंग कंपाउंड का ओवरऑल काम होता क्या है, तो जो आपका ओवरऑल ऊपर लैकर की फिनिश होती है ना, या फिर मैं बोलूँ ये जो शाइनिंग सरफेस होती है, ये करता क्या है, जो भी स्क्रैच वगैरह हो ये उसको इवन आउट करने के लिए आपका थोड़ा सा स्क्रैच ही मारता है फ्रेम में। बट ये इस तरीके का स्क्रैच मारता है कि जो ऑलरेडी फ्रेम में बड़ा स्क्रैच है वो इवन आउट हो जाए। एंड जब इसके बाद लिक्विड पॉलिश को अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे ये जो माइनर रबिंग हुई है तो वो सारी भी निकल जाती है। एंड जो भी ये गाइस पेंटिंग होती है ना कार्स की, उसमें मेन चीज़ भाई ये रबिंग होता है।
काफ़ी सारी चीज़ें केवल रबिंग से ठीक हो जाती हैं। पूरी की पूरी कार को भी पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपका कभी एक्सीडेंट होता है तो यस, मेरे फ्रेम के ऊपर मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो थोड़ा सा पेंट ख़राब हो रखा है। एंड ओवरऑल ना ये जो शाइनी सरफेस है, अगर आप अपने साइकिल को पेंट करते हैं तो ये जो आप लैकर की क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक ये जो पूरा सरफेस है ये शाइन करता रहेगा आपका। अगर लैकर बेकार है तो थोड़े टाइम के बाद सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कोई ब्रेक की केबल उस पर टच कर रही हो, मैं कर रहा हूँ। अगर आपका भी प्लान है भाई, आप भी कुछ इस तरीके से करना। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अपने कपड़े में पोंछ करके साफ कर रहे हो आप इसको गोल गोल घुमाते रहो ताकि जो भी अनइवन, जो भी गड़बड़ है फ्रेम के ऊपर वो इस रबिंग कंपाउंड की वजह से ठीक हो पाए। एंड आपने वो देखा होगा भाई, इनका ग्राइंडिंग होती है वैसे, या क्या क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग मशीन, यस पॉलिशिंग मशीन बोलते हैं उसे। तो वो भी काफ़ी हाई स्पीड में घूमता रहता है उसके ऊपर भी, जो इनका एप्लीकेटर बोलते हैं या जो स्पॉन्ज होता है। तो यस, वैसा ही हमें भी कुछ करना है। तो गाइस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हुआ है कि मेरे को पता नहीं लगा भाई, बट कैमरा बंद हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैंने साइकिल को टर्न करा था एंड फिर इस साइड भी मैं ये अप्लाई कर चुका हूँ। एंड अगर मैं आपको बताऊँ ना तो भाई काफ़ी सही है रबिंग कंपाउंड, क्योंकि मेरे को अभी से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ फ़र्क तो आया है। एंड ये इसमें लिखा भी हुआ है, रिमूव स्क्रैचेस, पेंट डिफेक्ट्स एंड ऑक्सीडेशन। तो यस, इसको अप्लाई कर दिया है। एंड एक वीडियो में देख रहा था भाई कार डिटेलिंग वाली, उसमें उसने रबिंग कंपाउंड लगाने के बाद ना एक बार उसको पूरी कार को अपने पोंछा था। तो यस, एक बार मैं सोच रहा हूँ, अभी लगा तो चुका ही हूँ मैं रबिंग कंपाउंड, एंड एक बार पूरे को दोबारा से पोंछ देते हैं इसके दूसरे साइड से, एंड फिर इसी साइड से इसके ऊपर शाइन वाली पॉलिश लगाएंगे 3M वाली। तो बेटर रहेगा भाई। जितने भी पार्ट्स हैं ना साइकिल में, चाहे वो क्रैंक हो, आपका सस्पेंशन हो, मतलब पूरी साइकिल को भाई खोल के ये चीज़ करना, बॉटल होल्डर्स हो, ब्रेक वायर्स हो, सब निकालने के बाद ही ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। एंड वो चीज़ कब करोगे आप? वो चीज़ एक ही बार की जा सकती है, या तो जब आप खुद से साइकिल को सर्विस करवा रहे हैं, या फिर अगर आप साइकिल को सर्विस करा रहे हैं तो उस टाइम पे भाई आप बोल सकते हैं कि जो साइकिल शॉप वाला है वही आपके लिए कर दे। बट जितने अच्छे तरीके से आप खुद इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, आई डोंट थिंक कोई और आपकी साइकिल में इस तरीके से करेगा अपनी साइकिल समझ के। बट चलो भाई, इसको पूरा पोंछ दिया है। तो हम यूज़ करते हैं 3M प्रीमियम लिक्विड वैक्स को। तो इसके अंदर एक सील लगा हुआ था, मैं वापस लगा दूंगा भाई, क्योंकि ऐसा वैक्स मतलब इस ब्रांड का तो नहीं था मेरे पास, बट एक लोकल ब्रांड का था एंड वो पूरी बॉटल सूख गई थी। तो इसको मैं कूड़े में तो नहीं फेंकूंगा, जो इसका मैंने सील रिमूव करा है। अब एक काम करते हैं, अभी जो मैंने रबिंग कंपाउंड लगाया था वो डायरेक्ट अपनी ग्लव में लगाया था, इसको ना मैं साइकिल के फ्रेम के ऊपर स्प्रेड करता हूँ, ठीक है? चलो आपको भी देखा हम क्या करेंगे। फ्रेम के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप छोड़ देंगे। एंड भाई ये तो सही में लिक्विड ही है, फुल ऑन ये गिर रहा है, तो ड्रॉप ड्रॉप डाल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं, उधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी रहेगा। सस्पेंशन तो भाई मेरा ब्रांड न्यू ही है, तो यप, सस्पेंशन में मैं पॉलिश को नहीं लगाना चाहता, बट जो भी कपड़ा है सब पोंछ देंगे तो उसमें भी अप्लाई हो ही जाएगा। जैसा भाई वैक्स होता है ये उस तरीके का नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा ही लिक्विड ही है एंड पॉलिश ही है। तो अभी इसको अप्लाई तो कर दिया है, अब इसको भाई दोबारा से इसको भी रब करता हूँ। एंड देन ये जो इसका मैंने सील रिमूव करा था, इसको दोबारा से भाई लगा देते हैं इसके अंदर ही, एंड ग्लव को पहन लेते हैं। चलो भाई, इसको भी ना मैं रब करता हूँ एंड फिर इंस्टेंटली देखते हैं कुछ चेंज आता है या नहीं आता है। लेट्स सी, आप भी देखो भाई जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ। फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट यस, इसको भी काफ़ी देर तक जब हम रब करते रहेंगे देन उसके बाद जब ये कपड़े के क्लीन तरफ से हम इसको पूरा स्वाइप कर देंगे ना, तो पूरी प्रॉपर शाइन आएगी। अभी थोड़ा सा ये वैक्सी सा हो गया है, तो अभी ऊपर वाली साइड को मैं छोड़ देता हूँ एंड देन इधर पे भी इसको रब करते हैं।
भाई नीचे तो क्रैंक ही आ रहा है, तभी मैं बोल रहा था भाई अगर प्रॉपरली करना है सब रिमूव करके ही करना पड़ेगा, तब आप फ्रेम के नीचे भी आराम से अप्लाई कर पाएंगे इस चीज़ को। बट फिलहाल तो भाई कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा। एंड ये जो अलग सा मेरे इसमें ग्लव में रेजिड्यू रह जा रहा है ना, इसकी मदद से भाई टायर पॉलिश कर सकते हैं हम, क्योंकि मेरे को दिख रहा है इधर पे थोड़ा सा टच हुआ तो टायर शाइन कर रहा है। बट यस, इसको दूसरी तरफ से भी भाई यहाँ पे स्टैंड पे लगा देता हूँ गाइस आप लोगों को। इसको मैंने अप्लाई तो कर दिया है और मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ भाई इसके सूखने का। वैसे सूख ही चुका है एंड जितना मैं देख रहा हूँ, बट यस पहले से बहुत बेटर हो चुका है। कैमरे में कितना समझ आएगा ये तो पता नहीं, बट चलो भाई अब व्हील को भी जितना मेरे हाथ में लगा था इससे व्हील को भी पूरा पॉलिश करते हैं। एंड चलो व्हील के ऊपर तो भाई साफ सीधा डिफरेंस पता लग रहा है, आई मीन कैमरे में भी दिखना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई रियल लाइफ में दिख ही रहा है। तो ये इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मैंने दोनों प्रोडक्ट्स आपको दिखा दिए हैं। रबिंग कंपाउंड काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। बाकी इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट तो गाइस आपके सामने ही है। आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो, आपको इधर या फिर इधर इन्हीं प्रोडक्ट्स में लिंक्स आ रहा हुआ, आप इस पर टैप करोगे, आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के पेज पे पहुंचोगे। इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाय भी कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में गाइस मैं आपको अमेजोन के लिंक्स दूंगा, वहां से जाके भी आप इन प्रोडक्ट्स को अमेजोन के थ्रू भी बाय कर सकते हो। एट द एंड आप देख सकते हैं भाई किस तरीके का इसमें शाइन आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई बहुत सही है भाई दोनों ही प्रोडक्ट्स। मैंने अपने जो ये शिफ्टर है एंड हैंडल बार है यहाँ पे भी इसको अप्लाई करा था, उसके साथ ही भाई व्हील के ऊपर भी अप्लाई करा था। यहाँ पर ढंग से नहीं हुआ पॉलिश, इसको मैं दोबारा से अप्लाई करूँगा। बट यस भाई मैंने अपने पूरे ही फ्रेम पे इसका अप्लाई करा था एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से शाइन कर रहा है। तो ये गाइस मेरी तरफ से तो 100% भाई सजेस्टेड है दोनों ही प्रोडक्ट्स। आप कंसिडर करो इन्हें भाई, डेफिनेटली करो। देखो ये इतनी ज़्यादा शाइन कर रही है एंड जो ये व्हील है इसके ऊपर भी यही पॉलिश अप्लाई की गई है। केवल यही प्रोडक्ट है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उसके साथ ही ये जो मोटोमैक्स का यहाँ पे रबिंग कंपाउंड पड़ा है ना, इसको भी मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा। डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है भाई साइकिल। आई मीन इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए भाई। 5-6 साल पुरानी साइकिल है मेरी एंड उसमें ही काफ़ी अच्छी शाइन आ चुकी है। सो येस डेफिनेटली सजेस्टेड है भाई मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट्स। आप शाइन चेक करो, बहुत अच्छा है। अब SR सेंसर का जो 4K इसमें पहले से अपडेट था तो इस वजह मैंने कुछ नहीं करा। बट येस टायर्स के ऊपर अप्लाई कर रखा है, वो भी जो रेसिड्यू रह गया था वो करा था, न्यू पॉलिश को अप्लाई नहीं करा था। काफ़ी सही प्रोडक्ट्स हैं भाई, 100% रिकमेंडेड है, बाय कर सकते हो आप। Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that